भारत की चौतरफा मार से बेहाल पाकिस्तान अब अमेरिका की चापलूसी करके अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की पूरी सरकार इस वक्त क्रिप्टो करेंसी पर जोर दे रही है। इसके लिए बाकायदा एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। असल में पाकिस्तान को पता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के फैन हैं। उनके दो बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में हैं। ट्रंप के बेहद करीबी कारोबारी और कैबिनेट के मेंबर स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़े हैं। खुद ट्रंप भी इस कंपनी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से क्रिप्टो करेंसी का एग्रीमेंट किया है। और यही नहीं, पाकिस्तान खुद को क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा बाजार बताकर ट्रंप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी ओरिजिन के युवा कारोबारी बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो मिनिस्टर और वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्पेशल एडवाइजर बनाया है। बिलाल बिन साकिब को पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का करीबी माना जाता है। बिलाल बिन साकिब लास वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप के दोनों बेटे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप फैमिली को इंप्रेस करने के लिए बिलाल बिन साकिब ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जमकर खुशामद की। I also want to congratulate and recognize President Trump for not just being a great peace builder who recently de-escalated a war situation in our region, but essentially as the president who saved crypto. He didn't just save crypto, he gave crypto the movement that it requires. He was able to recognize what most world leaders were too afraid to say, that Bitcoin is not a threat, it is an opportunity for innovation, an opportunity for freedom, and an opportunity for sovereignty. इस बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान को एक विक्टिम मुल्क के तौर पर पेश किया। बिलाल ने कहा, जिस तरह बिटकॉइन को खतरनाक और इनस्टेबल बताकर बदनाम किया गया, उसी तरह पाकिस्तान के बारे में भी प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है। बिलाल ने कहा कि पाकिस्तान और बिटकॉइन दोनों में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं और लोगों को दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। And there's something that is very close to my heart, is that Pakistan and Bitcoin has suffered from bad PR. We were looked at it being dangerous, risky, and unstable. But that is not the case. Once we look beyond these headlines, we can see a lot of potential, resources, and talent. So Pakistan is looking for allies. Pakistan is looking for access because Pakistan wants to build. And hence why I think that today could be that remarkable day where Pakistan is seen from a different lens. It is not seen from a lens of fear, it is seen from a lens of possibility, of innovation, of building. So let today be the day where it's not just a new dawn for Pakistan but for the whole world, where Pakistan can become that case study for emerging markets, where we can then help the belt from Morocco to Malaysia and all the other emerging economies in the south on how they should adopt digital assets framework. So let today be remembered that Pakistan is open for innovation and we look forward to welcoming you all. अब मैं आपको बताता हूं कि बिलाल साकिब है कौन, जिन्हें पाकिस्तान ने ट्रंप फैमिली को खुश करने के काम में लगा दिया है। लाहौर के रहने वाले बिलाल बिन साकिब ने अपना ज़्यादातर टाइम ब्रिटेन में गुजारा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद बिलाल ने ब्रिटेन में ही कारोबार शुरू किया था। बिलाल के पाकिस्तानी फौज में बड़े अच्छे कनेक्शन हैं। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान की सरकार ने क्रिप्टो काउंसिल बनाकर उसकी कमान बिलाल बिन साकिब को सौंप दी थी। बिलाल ने बिनांस और स्टेक जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के ऑफिशियल्स को पाकिस्तान बुलाया, उनको होस्ट किया। अप्रैल में बिलाल ने
ट्रंप की नजदीकी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डील की। WLF ने पाकिस्तान को डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट में मदद करने का भरोसा दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस कंपनी में काफी इन्वेस्ट किया है। हालांकि ऑफिशियली पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और फौज दोनों ही क्रिप्टो करेंसी को जोर शोर से बढ़ावा दे रहे हैं। क्रिप्टो एसेट्स के लिए पाकिस्तान ने 2000 मेगावाट बिजली रिजर्व कर दी है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने बिलाल बिन साकिब को इमेज मेकओवर के लिए क्रिप्टो काउंसिल का CEO बनाया और इसी हफ्ते उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देकर शहबाज शरीफ का क्रिप्टो एडवाइजर भी अपॉइंट किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो को पाकिस्तान इसलिए प्रमोट कर रहा है ताकि FATF की स्क्रूटनी से बचकर फंड जुटाया जा सके। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व बनाने जा रही है, इससे पूरी दुनिया सीख सकती है। Today, I will announce that the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. And we want to thank the United States of America again, because we are getting inspired from them. And this wallet, the National Bitcoin Wallet, is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. पाकिस्तान के लीडर बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप ने जंग रोकने में मदद की। भारत ने तो एक बार भी नहीं कहा कि किसने मदद की। भारत की बात तो सिर्फ DGMO लेवल पर हुई। इसलिए यह तो साफ है कि कौन पिटा था और कौन अमेरिका के पास जाकर रोया था। दूसरी बात, पाकिस्तान अपनी तुलना बिटकॉइन से कर रहा है, जिसे खतरनाक बताया गया था, और यह भी कह रहा है कि ट्रंप ने दोनों की रक्षा की है। तीसरी बात, क्रिप्टो करेंसी की जिस कंपनी से पाकिस्तान ने डील की है वो ट्रंप के परिवार की कंपनी है। ट्रंप फैमिली के मेंबर्स के लिए पाकिस्तान ने रेड कारपेट बिछाया और अमेरिका जाकर उनके चरणों में सिर नवाया। अब सवाल यह है कि क्या ये सब FATF की जांच से बचने की कोशिश है? भारत ने अमेरिका को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है। क्या ये उससे बचने के लिए कवर ढूंढने की कोशिश है? कुछ दिनों में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे।